हेलो फ्रेंड्स, विकोटा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर सेट्स में, क्लास 11th में चैप्टर सेट के 4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सबसेट का। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ अ सबसेट, व्हाट इज़ अ सुपरसेट, ओके, एंड हाउ टू फाइंड आउट ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन्होंने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जिन्होंने हमारा 4th लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ पीछे के चारों लेक्चर्स में आप गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सेट्स में चल क्या रहा है। ओके, तो सबसेट का कॉन्सेप्ट आप लेक्चर 4 से देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो सपोज जो लास्ट पॉइंट जहाँ पर मैंने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि सपोज एक सेट है ए, इसमें 2 एलिमेंट है ए और बी। ओके, तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? सबसेट्स ऑफ ए, तो सबसेट्स ऑफ ए सबसे पहला फाई जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है किसी भी सेट का। हर सेट में हमें फाई जो है वो सबसेट लेना ही लेना है, फाई। सेकंड, सिंगल छांट लीजिए इसमें से। सबसे पहले ए, बी एंड ए बी। कोई भी अगर सेट है तो उसके 2 सबसेट तो हमेशा होते हैं, एक वो खुद इटसेल्फ और दूसरा फाई। ये 2 सबसेट हर सेट के होंगे। क्यों? मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो सेट है तो नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो अगर कोई सेट खाली है, सपोज ए जो है एक ब्लैंक सेट है, फाई है ए, तो 2 की पावर 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो 2 की पावर 0 1, तो इसका जो सबसेट होगा वो एक ही होगा, फाई। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, कितने सबसेट होंगे उसके? 2, एक तो फाई और एक ये खुद 1, क्योंकि सिंगल एलिमेंट एक ही बार लिया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो n इज इक्वल टू कितना है? 2। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n। तो अगर मैं सेट की बात करूं n2 है तो 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। तो ये 4 सबसेट्स होंगे। ओके, तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा। इसी तरीके से अगर एक सेट A है उसमें 3 एलिमेंट है A B C, तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें? सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, मतलब डबल होते चले जाएंगे, एक एक एलिमेंट बढ़ेगा। तो 8 एलिमेंट्स फिर कौन से होंगे? एक फाई, एक फर्स्ट एलिमेंट सिंगल, सेकंड एलिमेंट सिंगल, थर्ड एलिमेंट सिंगल, 4 हो गए। फिर फर्स्ट 2 का पेयर, फिर फर्स्ट और थर्ड का पेयर, फिर सेकंड और थर्ड का पेयर, कितने हो गए? 7, और लास्ट तीनों एलिमेंट एक साथ अगर हम लेंगे तो हो जाएंगे 8। इसी तरीके से 4 लेंगे तो 16। मैंने लास्ट जो टॉपिक था उसमें 4 एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लिया था, 16 सेट आपको सबसेट्स आपको बना के दिखाए थे। तो चलिए सबसेट्स के आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब बात करते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब है द सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। पावर सेट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो है, लेट अस हैव अ नॉन एम्प्टी सेट A, okay, so the set containing all the subsets of A is called power set of A।
पावर सेट ऑफ ए। तो अगर हमारे पास सेट है ए, इसके 4 सबसेट आए हैं, अगर इन चारों सबसेट्स को मैं एज ए एलिमेंट यूज करके एक नया सेट बनाऊं, तो ये जो नया सेट आया है इसके अंदर 4 एलिमेंट है, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट नहीं, खुद एक सेट है या सबसेट है। किसके सबसेट है? ए के। सो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। फाइन। तो ये जो कलेक्शन होगी इसको कहते हैं हम पावर सेट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2⁻n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब इतने सेट्स की बात हो रही है तो एक और टाइप की यहां पर हम बात कर लेते हैं। द सेट इज यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो, सपोज कोई एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसमें आपको 3-4 अलग अलग सेट्स दे दिए जाते हैं। सपोज ए इज 1 2 3 4 5, बी इज 1 2 4 5 7, सी इज 2 4 6 8। फाइन। तो ये 3 सेट सपोज आपको दिए गए हैं, इन तीनों में कुछ कॉमन हो सकता है, ओके, या बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं या नहीं होते। तो ये सब है। तो यूनिवर्सल सेट U एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सभी एलिमेंट्स होंगे। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें से ये सभी सेट बनाए जा सकते हैं। सो द यूनिवर्सल सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन ऑल सेट्स। जितने भी आपके पास गिवन सेट्स हैं उन सभी के एलिमेंट्स एक जिस बड़े सेट में पाए जाते हैं वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में 9th क्लास है, ये एक सेट है। 10th क्लास है, ये एक अलग सेट है। +1 क्लास है, ये अलग सेट है। +2 क्लास है, अलग सेट है। ABCD 4 सेट्स मैंने ले लिए। सपोज ऐसे ऐसे मैं कई सेट ले सकता हूँ। फर्स्ट हो गई, सेकंड है, 5th क्लास है, 7th क्लास है, 3rd है, 4th है, नर्सरी है, KG है, तो काफ़ी सारे बनते हैं सेट। तो ये सारे सेट मैं कहाँ से छांट रहा हूँ? योर स्कूल। योर स्कूल अगेन इज अ सेट। वो एक बड़ा सेट है, उसमें छोटे छोटे सेट्स जो हैं बनाए जा सकते हैं। आपकी क्लासेस जो हैं सभी सबसेट है किसकी? आपके स्कूल की। सो योर स्कूल इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द क्लास सेट्स। आई होप आपको यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो यूनिवर्सल सेट पे ही बेस्ड है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो टू ऑल योर ग्रुप्स एंड फेसबुक वॉल ऑल्सो। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। आई होप कि आप शेयर कर भी रहे होंगे। ओके, तो पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक जो लास्ट पॉइंट आज का मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ वो है इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल्स। अब इंटरवल्स जो है क्या होते हैं? ये होते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। आपको जैसा कि पता है कि रियल नंबर जो है इनफाइनाइटली है। अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 1 and 4, 1 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करेंगे? 2 and 3। इसको अगर मैं एक सेट बना के लिखूँ तो आप लिख सकते हैं, नो इशू। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि हाउ मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -2 and 5, -2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे? आप क्या करेंगे? -1, 0, 1, 2, 3, 4 आ गया। बट अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ मैनी
रियल नंबर लाई बिटवीन 1 एंड 3। क्या आप मुझे गिन के बता सकते हैं? अब रियल नंबर्स रैशनल्स भी होते हैं और इरेशनल भी। 9th क्लास का एक टॉपिक है हमारे चैनल पे नंबर सिस्टम का, फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो है 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 है। अगर आपको वो याद हो, आई होप याद ही होगी, ओके। उसमें आपको याद होगा कि 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने किए होंगे आपने। 5 रैशनल नंबर, तो आपने तो 5 ढूंढे, क्या वो 5 ही होते हैं? नहीं, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग मेथड से निकालते हैं। तो 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं? इनफाइनाइट। सिमिलरली इरेशनल्स रह गए अलग, इरेशनल्स भी हैं क्योंकि रियल तो रैशनल प्लस इरेशनल ही रियल होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको जो है रियल नंबर के सबसेट ढूंढने हैं कि 1 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स की कलेक्शन का, वो हम इंटरवल से इसको कर पाएंगे काबू। कैसे करेंगे? एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। सपोज x इज अ रियल नंबर, एनी x is any real number and x lies between b and a, x lies between a and b, और ये x lies between a and b, x lies between a and b। ये जो मैंने 4 चीज़ें लिखी, ये 4 सेट हैं, a B, C and D। और इन चारों में ही खास बात यह है कि x इज अ रियल नंबर। ये आपको दिया गया होगा साथ में, x बिलोंग्स टू रियल, ऐसे देगा, बट मैंने कंबाइंडली पहले ही लिख दिया। तो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, पहला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो सेट्स का। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म को जब मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं इसको बदलूंगा क्लास इंटरवल्स में। किसमें बदलूंगा? क्लास इंटरवल्स में। जब x लाइज बिटवीन a एंड b है और x जो है a और b के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओपन इंटरवल। इस इक्वल का मतलब है a b का मतलब x जो है ना तो a के इक्वल है और x ना ही b के इक्वल है। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट है कि x बिलोंग्स टू ए एंड बी, ए और बी के बीच में है x, लेकिन x a के भी इक्वल हो सकता है और b के इक्वल भी। तो जहां पर इक्वल का साइन आता है हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं इंटरवल्स के लिए। ओके, इसको हम बोलेंगे x इज इक्वल टू ए, अगर ये ए बी इसके बीच में है, x y इज इक्वल टू बी। यानी कि जो ये स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब है कि x जो है a के इक्वल नहीं है, इसमें नॉट इक्वल का साइन है। इस ब्रैकेट का मतलब नॉट इक्वल का साइन है और इस ब्रैकेट का मतलब इक्वल का साइन है। तो ये कंफर्म्ड हो गया। इसको हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a एंड b। सिमिलरली अब यहां पर अगर देखा जाए तो शायद स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि x जो है वही a और b के बीच में है, तो ये कंफर्म्ड है कि a और b तो आएगा। बट यहां पर एक साइन इक्वल्स टू का है और एक विदाउट इक्वल टू है, तो a तो इंक्लूड करना है। इसका मतलब था कि x में जो है x की वैल्यू a और b के बीच में है, x लाई बिटवीन ए बी। बट x जो है ना तो a के इक्वल है ना ही b के, यहां पर x a के भी इक्वल है, यहां b के भी इक्वल। तो बड़ी ब्रैकेट इक्वल के लिए और छोटी ब्रैकेट जो है नॉट इक्वल के लिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो x है इक्वल्स टू का साइन है a की तरफ, तो a की तरफ तो रखूंगा मैं कैपिटल,
और जिस तरफ ये इक्वल का साइन नहीं है उधर रखूंगा मैं स्मॉल। इसको मैं कहूँगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन भी कह सकते हैं। ओके, सेमी मतलब हाफ। सिमिलरली नेक्स्ट आप कंफर्म कीजिए कैसे होना चाहिए। x बिलोंग्स टू ए बी, यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ओपन, और जहाँ है वहाँ पर क्लोज। सो दिस इज द इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स कहाँ यूज किए जाते हैं? जहाँ पर एक रियल नंबर का सेट दिया है और उसके सबसेट्स हमें बनाने हैं, तो वो हम इंटरवल्स के लिए इंटरवल्स की हेल्प से शो करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपकी जो है 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब इसमें कुछ एक कन्फ्यूजन्स आपको दूर करने हैं। जो दो मेजर कन्फ्यूजन रहते हैं वो ये है कि क्या कौन सा एलिमेंट है, कहाँ बिलोंग्स टू का साइन आएगा और कहाँ पर सबसेट का। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट एंड सबसेट इज द सबसेट ऑफ अ सेट। अब फाई क्या है? फाई बिलोंग्स टू ए कोई भी एक सेट दे दिया और मैंने पूछ लिया कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, क्या फाई बिलोंग्स टू ए है? तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया था कि फाई तो हर एक सेट में होता है। नहीं, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये फॉल्स है। अगर फाई को यूज करेंगे आप सबसेट के साइन के साथ, ये ट्रू। फाई इज ऑलवेज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट। फाई के लिए ये साइन भी यूज हो सकता है। ओके, अब 2 जो है ए के अंदर है, तो क्या 2 सबसेट है ए का? नहीं, फॉल्स है ये। 2 एलिमेंट है ए का। ओके, तो आपको ये जो कंफ्यूजन है बड़ा ध्यान से देखना है। कई बार यहाँ पे जैसे फाई सबसेट है तो ये एक क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है, फाई को विद ब्रैकेट दे देगा, तो फाई विद ब्रैकेट कोई सबसेट नहीं है। कब तक? जब तक कि इस ए के अंदर आपको फाई ना दिखे। यानी कि सबसेट के मामले में ब्रैकेट काम तब करेगी उन एलिमेंट्स के लिए जो एलिमेंट ए के अंदर होंगे। इसका मतलब 2 ए का एलिमेंट है, बट अगर इसी 2 पे मैं ब्रैकेट यूज कर देता हूं तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। दिस इज द सबसेट। ओके, तो ये 2-3 बातों का आपने खास ख्याल रखना है कि सबसेट के लिए कौन सा साइन आएगा, प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सा साइन आएगा और बिलोंग्स टू के लिए कौन सा साइन आएगा। तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं स्टेट, ट्रू और फॉल्स के नाम से हैं, और एक सेट दिया गया उसके सबसेट्स आपको निकालने हैं। तो आई होप कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं। फिर भी इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ 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 मैं फिर से आपको याद दिलवा रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। एटलीस्ट बुक पब्लिकेशन का नाम, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर, वहाँ से मैं आपका सोल्यूशन आपके लिए ज़रूर डालूंगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, in the form of reply, in the form of video, as it will be possible for me. Okay, so अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियोस पहुँचे और वो इसका फ़ायदा उठा सके। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।